हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं लियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 28 फरवरी टू 6 मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए जो कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, ये कार्ड बेसिकली ये कार्ड इंट्यूशन को शो करता है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो। बट यहाँ आपकी रीडिंग में मुझे ये कार्ड जब दिख रहा है तो मुझे, अगर मैं ऑल ओवर देखकर आपसे कहूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर आपकी साइड पर इंट्यूशन की कमी हो रही है। नॉर्मली ये कार्ड इंट्यूशन को शो करता है, ऐसा शो करता है कि हाँ आप उसको फॉलो कर रहे हो, लेकिन यहाँ मुझे इंट्यूशन की कमी दिख रही है। सो आपके पास्ट में देखो, आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज हैं ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आप यहाँ पर चांस ले रहे हो। आप यहाँ पर बेसिकली इस तरह दिख रहे हो कि आप लव पर चांस ले रहे हो, किसी कमिटमेंट पर आप इस तरह हो कि आप डेफिनेटली चांस लेने जा रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है आप यहाँ पर अपने लिए कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हो, कुछ लॉन्ग टर्म क्रिएट करना चाहते हो, लॉन्ग लास्टिंग क्रिएट करना चाहते हो। एंड उसके लिए आप यहाँ पर लव के लिए बेसिकली चांस ले रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आप हो, बट ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो एनर्जीज शो कर रही हैं, मुझे फील हो रहा है कि ये आपकी एनर्जी है। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो, आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, यहाँ बेसिकली मुझे वो एनर्जी दिखी है जो आपकी ओवरऑल एनर्जी में दिख रही थी। उसका कह सकते हैं कि एक तरह से अगर हम इन तीनों कार्ड्स को एक कंबाइन करके देखें तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ एक ऐसे पर्सन है जो इस सिचुएशन को लेकर इस तरह दिख रहे हैं कि वो ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि हाँ मैं जानता हूँ यहाँ पे जो भी हो रहा है, जो भी है, जैसा भी है, ये सारी नॉलेज मुझे है। मैं सबके हवाले से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। आई डोंट नो ये आप हो या ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन एक पर्सन यहाँ बिहेव ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको सारी नॉलेज है, वो सब कुछ जानते हैं, जबकि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं जानते। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है जो ऐसा शो कर रहे हैं कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी हर चीज़ की नॉलेज है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो चीज़ें जानते हैं वो सच नहीं है। लाइक जो चीज़ें इनको लग रहा है कि हाँ इनको सारी नॉलेज है, इनको सब कुछ पता है, वो चीज़ें सच नहीं हैं, जिनको लेकर ये ऐसा फील कर रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता है। सो ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी कोई ऐसा बिहेव कर रहा है वो यहाँ पर ऐसा भी फील कर रहा है कि ये मेरी इंट्यूशन है जो मुझे गाइड करे, या मेरी इंट्यूशन है जो मुझे कह रही है कि मुझे सब कुछ पता है, कहीं ना कहीं मैं अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हूँ। जबकि ये उनकी इंट्यूशन बिल्कुल नहीं है। बिकॉज यहाँ जो, अगर मैं कम्बिनेशन में आपको देखकर बता रही हूँ, तो यहाँ ये पर्सन ऐसा फील ज़रूर कर रहे हैं कि इनकी इंट्यूशन इनको गाइड करे, इवन कि इनकी इंट्यूशन यहाँ नहीं दिख रही है। यहाँ पे द डेविल का कार्ड है जो शो करता है कि कुछ ना कुछ अनहेल्दी है। यहाँ पर इंट्यूशन के लिए जो एनर्जी दिखती है वो एनर्जी यहाँ शो नहीं हो रही है। सो ये पर्सन जस्ट ऐसा फील कर रहे हैं कि इनको सारी नॉलेज है, एंड ये ऐसा फील कर रहे हैं कि इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है। सो ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। अब आपके फ्यूचर के लिए देखो, आपके फ्यूचर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एनर्जीज दिख रही हैं। ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप अपनी हैप्पीनेस के लिए वर्क कर रहे हो, अपनी हैप्पीनेस पर वर्क करते हुए दिख रहे हो। आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हो एंड आप अपनी खुशियों के लिए वर्क कर रहे हो। एंड आप इस तरह हो कि मुझे देखो मैं कितना खुश हूँ, लुक एट मी, मैं कितना खुश हूँ, इस तरह आप शो करने की कोशिश कर रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब आप ऐसा शो कर रहे हो, आप ऐसा बिहेव कर रहे हो कि मैं जो है खुश हूँ, मुझे देखो, लुक एट मी, मैं खुश हूँ, तो यहाँ आपके साथ जो पर्सन कनेक्टेड हैं वो जब आपको देख रहे हैं तो वो इस सिचुएशन को क्लियरली समझ पा रहे हैं। वो ये समझ पा रहे हैं कि हाँ आप खुश नहीं हो, आप झूठ कह रहे हो। ये जो भी पर्सन है जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, ये इस सिचुएशन को क्लियरली समझ रहे हैं, ये एक्नॉलेज करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं आप खुश नहीं हो। ये जानते हैं कि आप खुश नहीं हो, आप जो भी कह रहे हो वो सब झूठ है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। सो मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज बता देती हूँ। बट गाइज, इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
बट गाइस, यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब मैंने आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई किया है, तो क्लैरिफिकेशन के बाद जो कार्ड्स यहाँ दिख रहे हैं वो शो करते हैं कि कहीं ना कहीं ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि एक पर्सन यहाँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। पॉसिबली ये आप हो सकते हो या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं कि चीज़ों को लेकर हमें प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। एंड ये गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, जिसकी वजह से पॉसिबली कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो दूसरे पर्सन यहाँ पर कनेक्टेड हैं वो इस वक्त ऑलमोस्ट इस तरह है कि वो इस कनेक्शन को लेट गो करना नहीं चाहते। लाइक वो इस तरह दिख रहे हैं कि मैं इस कनेक्शन को लेट गो नहीं करूँगा। सो अच्छी चीज़ ये है कि चाहे यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी जो है वो बढ़ रही है, चाहे आप चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, लेकिन एक पर्सन फिर भी इस तरह है कि वो इस कनेक्शन को लेट गो नहीं कर रहे हैं। सो मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, ये इस तरह की एनर्जी है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है कि आप जो फील कर रहे हो आप उसको एक्सेप्ट करो। लाइक अपनी ही फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है। स्पेशली ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना मुश्किल लग रहा है कि जब आपके सामने ये एक तरह से कह सकते हैं कि शॉकिंग रेवोल्यूशन है आपके लिए, एक तरह से एक शॉकिंग न्यूज़ है। लाइक एक शॉकिंग न्यूज़ की तरह ये चीज़ आपके सामने आ रही है कि आप ऐसा फील करो कि ओ माय गॉड, मैं इस कनेक्शन को चाहता हूँ या मैं इस सिचुएशन को अभी भी चाहता हूँ, इस तरह की एनर्जी है। सो स्पेशली ये चीज़ एक्सेप्ट करना आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है। लाइक कहीं ना कहीं आप इस तरह हो कि इतने टाइम के बाद भी और इतना कुछ हो गया, इतने कुछ होने के बाद भी मैं स्टिल इस पर्सन के लिए इमोशंस रखता हूँ, मैं स्टिल इस पर्सन के लिए लव रखता हूँ, स्टिल इस कनेक्शन के लिए लव रखता हूँ। आप इस तरह दिख रहे हो, आपको ये एक शॉकिंग न्यूज़ की तरह से ये चीज़ जो है इसकी आपके सामने कह सकते हैं कि आपके सामने ये जो बात है कि आप हाँ अभी भी इस कनेक्शन के लिए इमोशंस रखते हो, लव रखते हो, ये बात आपके सामने एक शॉकिंग न्यूज़ की तरह से आ रही है। आप ऐसा फील करो कि मैं अभी भी इस सिचुएशन के लिए इमोशंस रखता हूँ, अभी भी लव रखता हूँ। आप इस तरह दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ये बहुत हार्ड लग रहा है इस वक्त, आपको ये बहुत हार्ड लग रहा है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। लाइक आपको हार्ड तो फील हो रहा है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। एंड मुझे इस तरह से दिख रहा है कि पॉसिबली इस वक्त आप दोनों ही कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हो। लाइक आप दोनों के लिए ही ये चीज़ जो है ये एक शॉकिंग न्यूज़ की तरह से है। दोनों ही इस तरह हो कि हम स्टिल एक दूसरे के लिए इमोशंस रखते हैं, स्टिल एक दूसरे के लिए लव कैरी करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी इस तरह हो कि मैं अभी भी इमोशंस रखता हूँ इस सिचुएशन के लिए, लेकिन आप ऐसा फील करो कि मुझे नहीं रखने चाहिए। आप ऐसा फील करो कि मुझे इस कनेक्शन के लिए इमोशंस नहीं रखने चाहिए। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन भी इस तरह है कि मैं अभी भी स्टिल इमोशंस रखता हूँ इस कनेक्शन के लिए। सो ये भी ऐसा फील करें कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे इमोशंस नहीं रखने चाहिए, मुझे लव कैरी नहीं करना चाहिए। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप यहाँ एक दूसरे के लिए लव रखते हो या नहीं रखते हो। बट मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगी कि किसी के लिए लव रखना, किसी के लिए इमोशंस रखना, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। ये जो इमोशंस हैं, ये जो लव है, ये एक फीलिंग है, ये आपको खुद ही आ रही है। अब ये जो फीलिंग आ रही है आपको किसी को लेकर, तो वो फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को इस तरह से कंट्रोल कर लेना कि आप चाहो कि मैं इस पर्सन के लिए लव नहीं रखना चाहता, तो ये पॉसिबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एंड डिफ़िकल्ट इस सेंस में है कि अगर आप अपने इमोशंस को छुपा लेना चाहते हो, ख़त्म तो नहीं कर सकते हो आप उनको। आप किसी के लिए लव कैरी करते हो, किसी के लिए इमोशंस रखते हो, तो आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते। तो अगर आप जस्ट छुपाना चाहते हो तो अपने इमोशंस छुपाना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ मुझे आप दोनों ही इस तरह से दिख रहे हो कि ओ माय गॉड, हम इतना कुछ होने के बाद भी इमोशंस रखते हैं यहाँ। एंड दोनों ही इस तरह के नहीं, किसी तरह से हमें ये इमोशंस जो हैं ये ख़त्म कर देना चाहिए। बट आप लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे हो कि इमोशंस जो हैं वो नेचुरली हैं, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, उसको आप छुपा ज़रूर सकते हो लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते हो। बट इन द लास्ट ये आपका अपना डिसीजन है। मुझे इस सिचुएशन से जो समझ आ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पॉसिबली आप लोगों के बीच में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट या कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट या कोई ऐसी सिचुएशन रही हो जिसके बाद आप काफ़ी टाइम के बाद अब एक दूसरे से मिल रहे हो, तो इसलिए आप ऐसा फील करो कि इतना टाइम गुजर गया, इतना कुछ हो गया था, इतना टाइम गुजर गया, लेकिन स्टिल हम इमोशंस रखते हैं एक दूसरे के लिए। सो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वक्त आपका गुजर गया, बट उसके बाद भी आप स्टिल एक दूसरे के लिए इमोशंस रखते हो।
सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू।